जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स। उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम अपना एक फॉर्मूला रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में करा था बेटा। उस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। अब ध्यान से एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे। देखो आपके क्वेश्चन जो आएंगे ना बच्चे, वो सारे आएंगे स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर। तो स्टेटमेंट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है था क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम, कहते थे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 यूनिट टू 200 यूनिट। क्वांटिटी डिमांडेड बेटा जो है वो क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है कितने से, 100 से 200। तो आपको टेबल कैसे बनाना है बेटा, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है 100 से 200 व्हेन प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 12 टू 10। कब हो जाती है बेटा, जब उसके प्राइस क्या हो जाते हैं यहाँ पे 12 से 10। तो कहता है बताओ इसकी ईडी कितनी आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी। तो देखो इसका सोल्यूशन यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चे, ईडी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया बेटा, पी अपॉन क्यू। पी का मतलब मैंने आपको बताया था कि पी का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल प्राइस। क्या होता है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल प्राइस कितना गिवन है मेरे को यहाँ पे, 12 अपॉन में क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी, वो कितनी गिवन है बच्चे मेरे को यहाँ पे 100। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, की क्वांटिटी में कितना चेंज आया बेटा। क्वांटिटी कितनी हो गई, 100 से 200 हुई है ना, तो 100 का चेंज आया। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि नई वाली में से पुरानी वाली क्वांटिटी क्या कर दो आप, ऐसे ही बच्चे जब हम प्राइस निकालेंगे डेल्टा पी तो वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा 12 अपॉन 100 इंटू 100, 200 में से 100 गए 100, 10 में से गया तो ये आ गया माइनस का 2, 100 से 100 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का। और मैंने आपको बोला भी था बेटा कि ये जो माइनस होता है ना, ये मैथमेटिकली नहीं है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमारा, नेगेटिव लिंक बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी के बीच का जो नेगेटिव लिंक है वो हम इस साइन के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चे, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चे हम यहाँ पे फोर्थ, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं यहाँ पे क्या हम, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे, प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 10 टू 8। तो फिर अगेन आपको क्या बनाना है बच्चे, सबसे पहले टेबल बनाना है। कहते हैं प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 10 टू 8, क्या हो जाते हैं 10 से 8। एज ए रिजल्ट इट डिमांड राइजेस फ्रॉम 80 टू 100, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो 80 से कितनी हो जाती है बच्चे, 100 हो जाती है। 80 से कितनी हो जाती है, 100। देखिए बेटा इधर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन आप फॉर्मूला लगाइए ईडी का। P means original price, Q means original quantity, डेल्टा Q का मतलब है बेटा 100 माइनस में 80 अपॉन में 8 माइनस में 10। सॉल्व करते हैं बच्चे, 10 अपॉन 80 इंटू 100 में से 80 गए 28 में से 10 गया माइनस का 2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब जब आप इसे और काटेंगे यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये बेसिकली 10 अपॉन में से 8 कर लो आप बेसिक। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो बेटा ये आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 5 जा, तो यानी कि माइनस का 1.25। ये आपका क्या है बच्चे यहाँ पे आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे सामने, यहाँ पे देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ना यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे कितना, 11th क्वेश्चन में ये कह रखा था कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 0.2। यानी कि बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको जो ईडी है वो गिवन है कितनी यहाँ पे, 0.2। व्हेन द प्राइस वाज 10 रुपीज पर यूनिट। इस टेबल को बेटा ध्यान से समझना, जब आपके प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 40, तो उस टाइम पे आप डिमांड कितने की करते हो बेटा, 40 की। इफ द प्राइस फॉल्स टू ₹5,
अगर आपके प्राइस कितने हो जाते हैं बेटा 5, तो बताओ आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। क्या बोला उसने यहाँ पे, ईडी कितना है बेटा यहाँ पे 0.2, प्राइस है आपके 10, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हो आप 40, और जब प्राइस कम हो के 5 हो जाते तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड करोगे। ईडी का फॉर्मूला फिर से अगेन लिखूंगा मैं यहाँ पे, 0.2 गिवन है। ठीक है, तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ईडी इज इक्वल्स टू पी यानी कि 10, क्यू यानी कि 40, इसे मैंने क्या मान लिया, मान लो एक्स। तो बेटा डेल्टा क्यू क्या होता है, नए में से पुराने को क्या करो आप माइनस, यानी कि x माइनस 40, और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 5 माइनस 10। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0.2 इज इक्वल टू 0 से 0 गया बेटा, ये कितना हो गया 1/4, x माइनस 40, 5 में से 10 गया बेटा, कितना बचा यहाँ पे माइनस का 5, तो x माइनस 40 अपॉन में 4 5 का कितना हो गया माइनस का 20, और इधर कितना है बेटा, तो बेटा 0.2 ये वाला इधर आ गया, ये कितना हो गया बेटा माइनस का, ये कितना बच गया x माइनस, तो इसको करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये। अब x माइनस 40, तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो बेटा -4, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 40। तो अगर देखो सिंपल सा रूल बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में ईडी गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपको ईडी और उसमें माइनस का साइन यूज नहीं हुआ है, तो आप फॉर्मूले में क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस लेंगे। क्या कह रहा हूं समझ रहे हो, अगर आपको ईडी गिवन है और उसके अंदर माइनस का साइन यूज नहीं हुआ है, तो फॉर्मूले में क्या लूंगा मैं उस टाइम पे माइनस यूज करूंगा। तो इस माइनस को यूज करने से ये भी प्लस का हो गया, कितना आ जाएगा बेटा आंसर यहाँ पे अब 40। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक फर्दर क्वेश्चन और करते हैं। देखो यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लीजिए 13th क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कहता है कंज्यूमर बाय, क्वेश्चन नंबर 13, कंज्यूमर बाय 160 यूनिट ऑफ अ गुड, कब, व्हेन अ प्राइस वाज 8 रुपीज पर यूनिट, प्राइस फॉल्स टू ₹6, तो हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय एट अ न्यू प्राइस इफ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी इज -2। अभी मैंने आपको क्या बोला था बच्चे, कि अगर ईडी आपको गिवन है और उसमें माइनस का साइन गिवन नहीं है, तो आप फॉर्मूले में माइनस लोगे, लेकिन अब यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है, तो हमें फॉर्मूले में माइनस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे सीधा क्या, ईडी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इनटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। अब इसे बेटा देखो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे पहले, भाई ईडी कितना है मेरे पास माइनस का 2, पी कितना है बेटा 8, क्यू कितना है 160 इनटू में, इसे मैंने क्या ले लिया बच्चे x, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे x माइनस 160, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 माइनस। ठीक है, अब यहीं से इसको काट दो, ये कितना हो गया 1/20, तो -2 1/20 इंटू में x माइनस 160, 6 में से 8 गए, तो बेटा देखो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 160, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो -2 इंटू में -40। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस का, यहाँ कितना बच गया x माइनस 160, तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 80, यहां से ये हो गया हो जाएगा प्लस का 160। आंसर कितना आ गया बेटा आपका 240। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रखा है बेटा कि जो प्राइस है वो 10 से कितने हो गए आपके 5। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, ईडी कितना है बच्चे हमारे पास 3, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 40, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 40, ये हो गया मेरा x। अब बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि आपको ईडी किस में दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो ईडी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -p अपॉन क्यू इनटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा p। ठीक है बच्चे, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्यूशन देखना बेटे यहाँ पे,
देखो ईडी कितना है 3, पी कितना है 10, यहाँ पे माइनस है ही मेरे पास, क्यू कितना है बेटा 40, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा x माइनस 40 अपॉन में डेल्टा पी कितना हो गया 5 माइनस में 10, यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन कितना बच गया बेटा 4, 5 में से 10 गए कितना हो गया ये माइनस का 5, इस माइनस से माइनस क्या करो यहाँ कैंसिल, यहाँ पे तो 3 है ही, 3 इंटू में x माइनस 40, 5 4 जा 20, ठीक है बच्चे। अब 3 इंटू में x माइनस 40, 20 दिया कितना हो गया यहाँ पे 60, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास यहाँ पे 100 आ गई। क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये कैसे चेंज है ये समझते हैं। क्वेश्चन समझेंगे पहले, कहता है कंज्यूमर बाय 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड, कंज्यूमर जो है बेटा 200 यूनिट बाय करता है किसी गुड्स की, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, कितने प्राइस पे करता है बेटा जब प्राइस 5 रुपए है, विद द चेंज इन द प्राइस, जब प्राइस में चेंज आता है मुझे नहीं पता कितना चेंज आया, ही बाइज ओनली 100 यूनिट्स, वो कितनी यूनिट्स बाय करेगा उस टाइम पे 100 करेगा। ईडी जो है बेटा वो आपको गिवन है कितना है वो माइनस का 1। तो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखो थोड़ा सा चेंज क्या हो गया बेटा, अगर देखा जाए पहले हमें क्वांटिटी निकालनी थी, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है प्राइस निकालना है कि प्राइस में कितना चेंज आया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ईडी के अंदर -1 गिवन है, तो ईडी जब -1 है तो हमें फॉर्मूले में माइनस नहीं लेना। अब हमारा फॉर्मूला ईडी का क्या लगेगा बच्चे यहाँ पे P अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा, तो देखो ईडी कितना है बच्चे यहाँ पे माइनस का 1, पी कितना है बेटा हमारे पास 5, क्यू कितना है हमारे पास 200, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 100 माइनस 200, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास x माइनस में 5, x माइनस में। अब जब सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको यही काट लो आप, तो ये हो गया बेटा आपका 1 अपॉन में 40, 100 में से 200 गया, ये हो गया माइनस का 100, और ये कितना हो गया बेटा x माइनस। अब ना इसे सॉल्व कर लो पहले इधर ही, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा माइनस का 100, ये क्या हो गया 40 x माइनस 45 का कितने हो गए बेटा यहाँ पे 200, 45 का कितने हो गए 200। अब -1 ये आ जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे 40x माइनस में 200 इज इक्वल्स टू माइनस का 100, माइनस माइनस करोगे तो ये हो गया माइनस का 40x, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, ये कितना हो गया प्लस का 200 इज इक्वल्स टू -100, ठीक है। अब जब ये -100 हो गया, अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो -40x आप इधर ही छोड़ दो, -100 ये चला जाएगा इधर, ये कितना हो गया माइनस का 200, कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस का 300, -40x, x की कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा इसके नीचे माइनस का 40, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट, इसको यहां से काट लो, जब 30 को काटोगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो यानी जो हमारा प्राइस आएगा बेटा वो कितने रुपए आ जाएगा आपका 7.5 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे अगर इसको चेक करना है कि हमने ठीक किया है या नहीं किया, तो उसका तरीका सिंपल से समझ लो, भाई हमारे प्राइस कितने हुए बेटा 5 पे हम 200 खरीद रहे थे, अब हमें नहीं पता क्या प्राइस है लेकिन हम 100 खरीद रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि क्वांटिटी कब कम होती है जब प्राइस बढ़ जाते हैं, तो यानी आप आंसर चेक करोगे कि बढ़ा हुआ आ रहा है या कम आ रहा है। जैसे अब हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 7.5, कितना आ रहा है बेटा हमारा आंसर यहाँ पे 7.5, यानी पहले 5 थे, 5 से 7.5 हो गए, इसीलिए हमारी क्वांटिटी क्या हो गई बेटा यहाँ पे कम हो गई। तो चेक करने का ये थोड़ा सा तरीका होता है अपना, ठीक है। देखिए बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चे सब। क्वेश्चन नंबर 17 था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है बेटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अ हाउस होल्ड डिमांड 50 यूनिट्स, ध्यान से समझना बेटा, एक हाउस होल्ड 50 यूनिट की डिमांड करता है व्हेन इट्स प्राइस इज 2 रुपीज यूनिट, जब उसके प्राइस कितने हैं 2, एट व्हाट प्राइस विल द हाउस होल्ड डिमांड, किस प्राइस पे
हाउस होल्ड जो है बेटा वो 45 यूनिट की डिमांड करेगा, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं क्वेश्चन सिंपल। तो देखिए बच्चे इसका सॉल्यूशन, ईडी कितना है बेटा 1, पी कितना है बच्चे 2, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर माइनस नहीं गिवन तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। तो 2 अपॉन में 50 इंटू में डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा बेटा 45 माइनस में 50, डेल्टा पी कितना हो जाएगा x माइनस में 2। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन में 50 इंटू 45 में से 50 गए माइनस का 5, यहां पे कितना हो गया बेटा x माइनस 2। आप इसको यहां से कट करिए 1, ये कितना हो गया यहाँ पे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा, अभी रुको ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहां क्या बच गया बेटा 5 इंटू में x माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो गया बेटा माइनस का 10। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे कितना है बेटा यहाँ पे 1। तो बेटा ये तो सेम ही रहने वाला है, 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1, 5x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 10 11 हो गया। कितना हो गया बेटा ये 11। तो अब सिंपल आपने क्या करना है बच्चे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में, तो 5 2 जा 10 और फिर कितना बचेगा बेटा 1, तो 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.2 यानी 2 रुपए। देखिए बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हम 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे सब। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ कहता है ना, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स बाय ₹1, जब किसी कॉमोडिटी के प्राइस 1 रुपए से कम होते हैं तो। ठीक है, अभी हमें प्राइस नहीं पता ओरिजिनल क्या थे। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 3, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है बेटा वो कितने से बढ़ जाती है 3 यूनिट से बढ़ जाती है, ये लाइन का मतलब है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी इज -2, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है बेटा -2। कैलकुलेट्स इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी इफ द प्राइस बिफोर द चेंज वाज 10 पर यूनिट, यानी उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी बताओ कितनी होगी जब उसके प्राइस बिफोर चेंज का मतलब उसके ओरिजिनल प्राइस कितने थे बेटा 10। अब ये लिखने के बाद दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब हो जाएगा कैसे। When a price of a commodity falls by 1, 1 रुपए से जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो पहले 10 थे, 1 रुपए से कम हुआ कितने हो गए 9। ठीक है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 3 यूनिट्स, तो बेटा मेरे को उसकी क्वांटिटी नहीं पता, मैंने क्या मान लिया बेटा यहाँ पे x कितने से बढ़ जाएगी x प्लस 3, कितने से बढ़ जाएगी उसकी क्वांटिटी 3 यूनिट से बढ़ जाएगी। क्लियर है जी टेबल। अब इसके सॉल्यूशन देख लीजिए 1 मिनट पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ईडी में -2 है तो फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, -10 अपॉन में x इंटू डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा x प्लस 3 माइनस में x अपॉन में 9 माइनस 10, बेटा 10 अपॉन में x इंटू x से x क्या हो गया बेटा कैंसिल, 3 अपॉन में माइनस का 1, यहां पे क्या है -2, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया बेटा 30, यहां पे कितना बच गया माइनस का x -2 इंटू में माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, x की वैल्यू क्या आ गई 30/2, कितनी आ गई बच्चे 15। यही क्या है बच्चे आपका आंसर है। देखिए बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट्स when the price rises by 1 unit, its price elasticity of demand is -1.5. Calculate the price before change if this price quantity demanded was 60. देखो बेटा इसको ना जैसे आपको पहले टेबल बनवाया था इसको अपोजिट से स्टार्ट करो आप। ये पहले कितना दिया हुआ है 60,
मेरे को प्राइस नहीं पता, मैंने मान लिया x। कहते थे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट, 5 यूनिट से कम हो गई, ये कितनी हो गई? व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 1, तो प्राइस कितना हो गया बेटा यहाँ पे? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, -1.5 इज इक्वल्स टू पी कितना है बेटा? x, q कितना है? 55 माइनस 60 अपॉन में, ठीक है। x से x क्या हो गया बेटा? यहाँ कैंसिल आउट, x अपॉन में 60 इंटू में 55 में से 60 गए माइनस का, यहां से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो ये कितना बच गया यहाँ पे? माइनस एक्स अपॉन में 12, और यहाँ पे कितना है बेटा? ठीक है, -1.5 इंटू में 12 इज इक्वल्स टू माइनस का 12 पंजे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18, ये टोटल में आ जाएगा कितना बेटा आपका? 18 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 18। माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? ये 18, और ये कितना है? माइनस का x, माइनस से माइनस, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे हमारी यहाँ पे? 18।